बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाहजहान अकबर फ्रॉम CCO सेकेंडरी स्कूल कोटा 2। लास्ट टाइम हमने आज हमारा टॉपिक है साइंस के हवाले से 7th क्लास चैप्टर नंबर 7। लास्ट टाइम हमने इसके फर्स्ट 6 क्वेश्चन पढ़े थे। आज हम नेक्स्ट 6 क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 12 तक। तो आज हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, और याद रखिएगा कि ये टॉपिक केमिकल चेंज के हवाले से है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन केमिकल चेंज एंड राइट इट्स एग्जाम्पल। के केमिकल चेंज केमियाई तब्दीली की तारीफ करें और उसकी मिसालें बयान करें। तो इसका आंसर हम लिखते हैं, अ केमिकल चेंज कि एक केमियाई तब्दीली इज़ अ वन, एक ऐसी तब्दीली हम कह सकते हैं इन विच जिसमें अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म कि एक नई चीज़ वजूद में आती है, एक नई चीज़ बनती है। ऐसी तब्दीली जिसमें नई चीज़ बनती है, उस तब्दीली को हम किस तब्दीली का नाम देते हैं? केमिकल चेंज या केमियाई तब्दीली का नाम देते हैं। अ चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज अ केमिकल चेंज। In this type of chemical change, in this type of change, chemical as well as a physical properties of substance becomes change। कि याद रखिएगा कि केमिकल चेंज के अंदर या इस किस्म की तब्दीली में, केमिकल चेंज के हवाले से बात कर रहे हैं ना, तो इस किस्म की तब्दीली में उस सब्सटेंस की केमियाई, केमिकल और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये दोनों क्या होती हैं? तब्दील होती हैं। मतलब केमिकल, उसकी जो कंपोजिशन होती है कि केमिकली वो किस चीज़ से मिलकर बनी है, वो भी चेंज हो जाती है। और उसके साथ साथ उसकी फिजिक, उसकी अपीयरेंस, उसका साइज़, उसकी कलर, ये भी क्या होते हैं? साथ साथ चेंज हो जाते हैं। अब इसकी कुछ एग्जांपल हैं। फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ पेपर। सबसे पहले हम बात करते हैं बर्निंग ऑफ पेपर की, कि क्या कागज़ का जलना। ठीक है, जब कागज़ को हम जलाते हैं तो वो क्या बन जाती है हमारे पास? हमें मौसूल होती है ऐश, उसके नतीजे में बनती है, मतलब नई चीज़ बनी है ना, ऐश। और साथ साथ में क्या चीज़? स्मोक भी प्रोड्यूस हुई है, और साथ साथ एनर्जी भी प्रोड्यूस हुई है, हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई है। तो क्या है, देखिए इस चेंज के अंदर, बर्निंग ऑफ पेपर के अंदर हमें क्या चीज़ें? 3 चीज़ें मौसूल हुई हैं। देखिए ज़रा गौर से हम बात करें इसकी। 3 चीज़ें हमें, एक स्मोक, ऐश और साथ में एनर्जी भी, ये 3 चीज़ें बनी हैं साथ साथ। तो ये हमारे पास क्या है? नई चीज़ बन रही है। तो ये क्या हुई हमारे पास? केमिकल चेंज हुई। और साथ टर्निंग ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट, कि दूध का दही में कन्वर्ट होना। तो याद रखिएगा कि ये भी क्या हमारे पास एक केमिकल चेंज है, दूध का दही में कन्वर्ट होना, तब्दील होना। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज? कि केमियाई तब्दीली या केमिकल चेंज की सबसे अहम खसूसियात, जो उसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी हैं? तो देखिए उसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है केमिकल चेंज की फॉलोइंग है कि केमिकल चेंजेस आर परमानेंट। ये क्या होती हैं? परमानेंट होती हैं, हमेशा के लिए। एक होती हैं आर्जी, टेम्परेरी, ये मुस्तकिल होती हैं, ये दोबारा वापस। अब देखिए इसमें हमें बात करते हैं, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था फिजिकल चेंज के अंदर, ये फिजिकल चेंज की जो प्रॉपर्टीज़ थी उसके बिल्कुल उलट है, कि वो क्या थे? टेम्परेरी थी। लेकिन ये क्या है? परमानेंट हैं, मुस्तकिल हैं, ये दोबारा वापस चेंज नहीं हो सकती। देखिए हमने लास्ट टाइम फिजिकल चेंज के अंदर एक एग्जांपल पढ़ी थी कि पानी का बर्फ़ में तब्दील होना। तो हम क्या करते हैं? बर्फ़ को दोबारा पानी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये थी फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब कि वो टेम्परेरी है, आर्जी है, दोबारा अपनी असली हालत में वापस आ सकती है। लेकिन ये क्या होती हैं? केमिकल चेंजेस परमानेंट होती हैं। परमानेंट से मुराद क्या है? कि वो दोबारा वापस नहीं आ सकती। एक चीज़ बन गई है तो वो दोबारा वापस अपनी असली हालत में नहीं आ सकती। देखिए एक चीज़ चेंज हुई है ना, कि दूध जो है दही में कन्वर्ट हुआ है, क्या दही दोबारा दूध बन सकती है? नहीं बन सकती। तो इसलिए हम कहते हैं कि केमिकल चेंजेस आर परमानेंट। ये क्या होती हैं? परमानेंट होती हैं। और इसके साथ साथ केमिकल चेंजेस आर नॉट ईजी टू रिवर्स, और इन्हें आसानी से वापस भी नहीं मोड़ा जा सकता। ये क्या है हमारे पास? इसकी दूसरी खसूसियत है। ये तो इसकी अहम इंपॉर्टेंस है, मतलब इंपॉर्टेंट उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, इसके साथ हमारा 9th क्वेश्चन है, वाई बर्निंग ऑफ कोल, वाई बर्निंग ऑफ कोल इज कंसीडर एज केमिकल चेंज। कि बर्निंग ऑफ कोल, कोल कहते हैं कोयले को,
कि कोयले का जलना हम क्या समझते हैं, उसे केमिकल चेंज समझते हैं। क्यों समझते हैं? सवाल हमारा ये है कि वाई बर्निंग ऑफ कोल इज कंसीडर एज केमिकल चेंज, कि बर्निंग ऑफ कोल को क्यों कंसीडर किया जाता है कि ये केमिकल चेंज है। उसकी रीज़न है कि बर्निंग ऑफ कोल इज कंसीडर एज अ केमिकल चेंज बिकॉज व्हेन कोल इज बर्न्ड, कि जब हम कोयले को जलाते हैं, बात वही आ रही है ऊपर बर्निंग ऑफ पेपर टाइप, कि व्हेन कोल इज बर्न्ड इट चेंज इनटू स्मोक, धुएं में, एनर्जी में, एंड ऐश, और साथ साथ क्या बन रही है हमारे पास, राख मौसूल हो रही है। ठीक है, देखिए ना, जब हम कोयले को जलाते हैं, कोयले को जलाने के बाद आखिर में मौसूल होती है, राख होती है, और साथ साथ धुआं भी होता है, वो भी प्रोड्यूस होता है, स्मोक जिसे हम कहते हैं, और साथ में एनर्जी होती है। वो एनर्जी कौन सी है? हीट एनर्जी हमें क्या होती है, मौसूल होती है। तो ये तीन चीज़ें देखिए नई चीज़ें बन रही हैं। सो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, तो क्या है, ये नई चीज़ें बन रही हैं। दैट इज़ वाई, यही वजह है इट इज़ कंसिडर एज आ केमिकल चेंज। इसे क्या किया जाता है, केमिकल चेंज समझा जाता है या कंसिडर किया जाता है। ठीक है, मतलब देखें ना, कोयले को जब हम जलाते हैं, मैं एक बार फिर बताता चलूँ कि कोयले को जलाने से हमें नई चीज़ें मौसूल होती हैं। तो हमने यही कहा था कि ऐसी तब्दीली जिसमें हमें नई चीज़ें मौसूल हों या नई चीज़ें वजूद में आए, नई चीज़ें बने, उस तब्दीली को हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज। तो देखें, बर्निंग ऑफ कोल इसे केमिकल चेंज कंसिडर किया जाए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नई चीज़ें बन रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी 3 क्लूज दैट शोज अ चेंज इज केमिकल, कि कोई से 3 क्लू लिखें। बेटा क्लू कहते हैं कुछ चीज़ें, मतलब हमारे पास क्या है, सुराग होती हैं, सुराग कह सकते हैं, या पता होते हैं। मतलब हमने कुछ ऐसे क्लूज लिखने हैं, वो चीज़ें लिखनी है जो ये जाहिर करें, जो इस बात का पता दें कि ये जो तब्दीली है वो क्या है, केमिकल है। देखें, समटाइम हमारे सामने क्या होती है, कोई चेंज हो रही है, चेंज टेक प्लेस हो रही है, हमें नहीं पता ये कौन सी चेंजेस हैं, ये कौन सी चेंज जो है, कौन सी तब्दीली रौनुमा हो रही है, लेकिन हमारे पास माइंड में कुछ क्लू होंगे कि अगर इस तब्दीली में ये क्लूज हो रहे हैं, ये चीज़ें हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि ये तब्दीली जो है ये क्या है, केमिकल है। सबसे पहली बात, देयर आर फॉलोइंग क्लूज, फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल, कि अगर उस चेंज के दौरान गैस बबल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है ना, गैस बबल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वो क्या होगी हमारे पास, वो इस बात का पता देगी कि ये तब्दीली क्या है, केमिकल है। दूसरा क्लू क्या है कि चेंज ऑफ कलर, कि रंग का तब्दील होना। मैंने यही बात की थी पहले सवाल में कि उसमें सिर्फ केमिकल चेंज में सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं है, बल्कि साथ साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होती हैं, सब्सटेंस की चेंज होती हैं। तो यहीं पे वो बात कर रहे हैं, फिजिकल की बात आ गई है। चेंज ऑफ कलर के साथ में उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि मेन है वो है कलर भी उस सब्सटेंस का चेंज होगा। ये दूसरा क्लू आ गया। उसके साथ तीसरा क्लू है रिलीजिंग और एब्जॉर्बिंग ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी या तो जज्ब हो रही होगी या फिर रिलीज आउट हो रही होगी। अब रिलीजिंग के हवाले से एक एग्जांपल आपने पीछे पढ़ी है, बर्निंग ऑफ कोल, और साथ में लास्ट में आपने पढ़ा कि बर्निंग ऑफ कोल के साथ बर्निंग ऑफ पेपर, दोनों में एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, दोनों में एनर्जी का ज़िया हो रहा है, एनर्जी खारिज हो रही है। तो हम कहते हैं ये क्या है, हमारे पास क्लू है तीसरा, जो कि ये बात जाहिर करता है कि चेंज जो है वो कौन सा है, केमिकल चेंज रौनुमा हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वी च्यू फूड, कि जब हम खुराक को चबाते हैं, क्वेश्चन को समझिएगा, कि व्हेन वी च्यू फूड व्हाट टाइप ऑफ चेंज, कि किस किस्म की तब्दीली, वी आर कॉजिंग टू द फूड, कि हम तब्दीली कौन सी या किस किस्म की तब्दीली उस खुराक में ला रहे हैं, कॉजिंग टू द फूड, या फूड के अंदर, उस खुराक के अंदर कौन सी तब्दीली हम लेकर आ रहे हैं। अब बेटे देखें कि देखिए, हम जब खुराक को च्यू करते हैं, फूड को ईट करते हैं, ठीक है, खाते हैं, जब हम उसे चबाते हैं, तो चबाने के दौरान हम क्या करते हैं, खुराक को तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन है ना, ब्रेक डाउन ऑफ फूड है इनटू स्मॉल पीसेज। तो यही बात है कि व्हेन वी च्यू फूड इट इज़ अ फिजिकल चेंज, इसे क्या समझा जाता है, फिजिकल चेंज कहा जाता है। क्यों? बिकॉज वी ब्रेक द फूड इनटू स्मॉल पीसेस, हम खुराक को क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील कर रहे हैं, जो कि क्या है हमारे पास, विच
इज अ चेंज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, जो कि किसी क्या है बेटा, तिब्बी तब्दीली क्या है हमारे पास, वो एक तिब्बी तब्दीली है। क्यों? क्योंकि इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं आपको पता है? साइज है, शेप है, कलर है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर रहे हैं। तो जब फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं तो वो क्या होती है, फिजिकल चेंज होती है हमारे पास। तो इसलिए हमने कहा कि सुनेगा, इट कांट चेंज केमिकल कंपोजिशन, वो उस फूड की केमिकल कंपोजिशन को बिल्कुल चेंज नहीं करते। हम सिर्फ उसको तोड़ते ही हैं ना, चबाते जो हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, उससे ज़्यादा कोई केमिकल चेंज नहीं लाते। तो इसलिए हम कहते हैं ये क्या है, फिजिकल चेंज है। ठीक है बेटा, लास्ट क्वेश्चन इसके साथ, डिफाइन रस्टिंग ऑफ आयरन एंड आल्सो गिव इट्स इक्वेशन। इक्वेशन भी कहते हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करते हैं, मतलब लोहे का जंग लगना, रस्टिंग जंग को कहते हैं, रस्ट को कहते हैं। ठीक है, और उसकी इक्वेशन भी हमने बतानी है, उसकी इक्वेशन को भी पुट करना है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, द रिएक्टिंग ऑफ एन आयरन, कि आयरन क्या है हमारे पास, एक एलिमेंट है, नेचुरली फाउंड है। ये आयरन हमारे पास क्या है बेटा, एलिमेंट है जो कि कुदरती तौर पर पाया जाता है। वो कहता है कि रिएक्टिंग ऑफ आयरन, कि आयरन का रिएक्ट करना किसके साथ, विद ऑक्सीजन ऑफ वाटर, के वाटर के अंदर मौजूद ऑक्सीजन के साथ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रस्टिंग ऑफ आयरन। ये अमल क्या कहलाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन कहलाता है। ठीक है, देखिए ना कि जब पानी के अंदर मौजूद ऑक्सीजन है वो क्या करती है, वो हमेशा आयरन के साथ, लोहे के साथ क्या करती है, रिएक्ट कर जाती है। इसके हम देखते हैं कि फर्स्ट किया हमारे पास क्या है कि आयरन नेल्स होते हैं। ठीक है, इसके हम क्या डालते थे बेटा, इसके अंदर हम डाल देते हैं पानी, वाटर हम पुट कर देते हैं। ये बीकर लिया हमने, इसके हमने क्या कर दिया, पानी डाल दिया। अब हम क्या करते हैं, एक एक्टिविटी शो कर रहा हूँ जिसके जरिए मैं बताएंगे कि रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है। कि जब हम क्या करते हैं, इसके अंदर पुट करते हैं नेल्स को, आयरन नेल। ठीक है, आयरन नेल पुट करते हैं हम। अब जब हमने इसके अंदर आयरन नेल पुट किए, ठीक है, तो हमने एक दिन 2 दिन बाद जब हम चेक करते हैं तो उसको जंग लगा हुआ होता है, रस लगा हुआ होता है। बेसिकली होता क्या है कि उस आयरन के साथ पानी के अंदर मौजूद, आपको पता है वाटर क्या है बेटा, वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ऊपर कंसिस्ट करती है। तो पानी के अंदर मौजूद ये ऑक्सीजन इस आयरन के साथ क्या कर जाती है, रिएक्ट कर जाती है, तामुल कर जाती है, और जिसके बाद क्या बना देती है, वो आयरन ऑक्साइड बना देती है। क्या बना देती है, आयरन ऑक्साइड बना देती है, जिससे हमने क्या कहा, रस्ट का नाम दिया। तो कंडीशन क्या दी है हमने, सिर्फ और सिर्फ वाटर की कंडीशन है। ओके, तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आज हमने कितने क्वेश्चन पढ़े, 6 क्वेश्चंस पढ़े हैं, 7 to 12, चैप्टर नंबर 7 है हमारा, और ये टॉपिक का नाम हमारा केमिकल चेंज था। ठीक है, ये आप लोगों ने बेटा क्या करना है, याद भी करने हैं और इन्हें अपने नीट नोटबुक पर लिखना भी है। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।